बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्क्लेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्लेरा में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उनमें जनरल स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम करेंगे डिस्कस, जिसमें उसकी लेयर्स को हम देखेंगे मज़ीद, और फिर हम उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एंड देन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्लेरा है क्या। स्क्लेरा एक्चुअली इट फॉर्म्स वाइट ऑफ द आईबॉल। मतलब जब भी हम एंटीरियरली किसी की आंख को देखते हैं या अपनी आंख को देखते हैं तो हमें उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो हमें ब्लैक पार्ट नज़र आता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और एक हमें वाइटिश पार्ट नज़र आता है जो कि ओपैक होता है। मतलब जब भी हम किसी की आंख को देखते हैं, जैसे कि ये देखें, ये आंख अगर हम सामने से देखें तो ये हमें ब्लैक पार्ट नज़र आता है, और ये हमें उसके सराउंडिंग में जो पूरा एरिया जो उसे सराउंड कर रहा था वो वाइट कलर का होता है। तो ये जो ब्लैक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इसे तो हम कॉर्निया कहते हैं, लेकिन जो ये वाइटिश पार्ट होता है ना, ये एक्चुअली होता है स्क्लेरा। फर्दर हम देखते हैं कि हमें पता है हमारी जो आई है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है। तो एक फिब्रियस लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर हम उसे कहते हैं, देन यूवियल ट्रैक है जिसे हम वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं, और जो थर्ड लेयर है वो रेटिनल लेयर है जिसे हम सेंसरी लेयर भी कहते हैं। तो फिब्रियस लेयर जो हम देखेंगे, आउटर मोस्ट जो लेयर है, यहाँ पे देखें तो ये जो रेड से ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है फिब्रियस लेयर, और ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया क्योंकि इसे हम वेस्कुलर लेयर भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने रेड में ड्रॉ कर दी ताकि अच्छे से पता चल जाए। तो ये यूवियल ट्रैक है जिसे हम यूविया भी कह सकते हैं, और ये जो थर्ड लेयर है ये सेंसरी लेयर है जो ब्लैक में ड्रॉ हुई है। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर फिब्रियस लेयर है, ये असल में 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, जो ऑप्टिक डिस्क से शुरू होता है और कॉर्निया तक पे जाके एंड करता है, तो ये होता है स्क्लेरा। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये कॉर्निया, ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट है। तो फिब्रियस लेयर एक्चुअली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। 5/6 पोर्शन जो होता है वो स्क्लेरा होता है जो कि ओपैक होता है, और ट्रांसपेरेंट 1/6 पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका इक्वेटर क्योंकि आगे भी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी समझने की, तो सबसे पहले इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक्चुअली ये एक विजुअल लाइन है जो कि आईबॉल के होल सर्कमफ्रेंस पे आप कह लें ड्रॉ होती है। इसका ये क्या होता है कि ये जो होती है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में आई को दो इक्वल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स में ये डिवाइड करती है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो ड्रॉ की हुई है ये इक्वेटर है, ये विजुअल लाइन। इक्वेटर इज अ विजुअल लाइन ऑन द होल सर्कमफ्रेंस ऑफ द आईबॉल दैट डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स। तो इक्वेटर इसे कहेंगे। अगर हम थिकनेस देख लें तो स्क्लेरा की जो थिकनेस है वो चेंज हो रही है। इधर देख लें पोस्टीरियरली जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ से अगर देखें तो स्क्लेरा की जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाती जाएगी एंटीरियरली, तो ये इक्वेटर पे इसकी जो है वो थिकनेस जो है 0.6 मिलीमीटर है, और 0.3 मिलीमीटर है उन जगहों पर जहाँ पे रेक्टाइल मसल ने जाके इंसर्शन देनी है। जहाँ पे एक रेक्टाइल मसल जाके इंसर्ट करते हैं वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो 0.3 मिलीमीटर है। अभी हमने पढ़ा कि रेक्टाइल मसल्स की इंसर्शन होती है, तो स्क्लेरा की लेयर जो होती है यहाँ पे रेक्टाइल की भी इंसर्शन होती है और ओब्लिक्स की भी इंसर्शन होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि रेक्टाइल मसल्स होते हैं ना वो एंटीरियर टू द इक्वेटर इंसर्शन देते हैं, और जो ओब्लिक्स होते हैं वो पोस्टीरियर टू द इक्वेटर जाके इंसर्शन देते हैं। मतलब रेक्टाइल की इंसर्शन सारी इस जगह पे होगी और ओब्लिक्स की पोस्टीरियरली होगी। अगर हम एंटीरियरली देखें तो ये रेक्टाइल मसल्स होते हैं हमारे, 4 रेक्टाइल मसल्स होते हैं, 2 ओब्लिक होते हैं। तो 4 रेक्टाइल कौन से होते हैं? ये मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड द इंफीरियर रेक्टस। तो ये स्क्लेरा पे आके इंसर्ट हुए होते हैं एंटीरियरली। तो एंटीरियरली ये जो मीडियल रेक्टस है ना वो लिम्बस से 5 मिलीमीटर पोस्टीरियर इंसर्ट करता है, सुपीरियर 7.7 मिलीमीटर पोस्टीरियरली इंसर्ट करता है, और जो लेटरल रेक्टस 6.9 मिलीमीटर, और इंफीरियर रेक्टस जो होता है वो 6.5 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू द लिम्बस आके इंसर्ट करता है। लिम्बस क्या? लिम्बस कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन होता है, ये लिम्बस
जहाँ लिम्बस उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो उस पार्ट को हम लिम्बस कहते हैं, जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। तो वैसे तो स्क्लेरा की आउटर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आके मसल्स आके इंसर्ट करते हैं वो जो जगह होती हैं वो वहाँ पे स्मूथनेस उसकी नहीं होती, वहाँ पे वो रफ सी होती है। तो जो हमने पढ़ा कि रेक्टाइल मसल्स एंटीरियर टू द इक्वेटर आके करते हैं, एंटीरियर सरफेस एंटीरियर स्क्लेरा पे आके इंसर्ट करते हैं, और जो ओब्लिक्स होंगे वो यहाँ पे पोस्टीरियरली इक्वेटर के पोस्टीरियरली आके इंसर्ट करेंगे। ओब्लिक्स क्योंकि दो ही होते हैं, एक सुपीरियर ओब्लिक होता है और एक इन्फीरियर ओब्लिक होता है, तो वो जो है वो इक्वेटर के बिहाइंड जाके इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं जिसे हम पोस्टीरियर स्क्लेरल फोरामेन कहते हैं। पोस्टीरियर का मतलब पीछे, स्क्लेरल मतलब स्क्लेरा पे, फोरामेन होल को कहते हैं, एक सुराख को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं स्क्लेरा के पोस्टीरियर साइड पे एक होल है जिसे हम पोस्टीरियर स्क्लेरल फोरामेन कहते हैं। ये फोरामेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स होते हैं वो आई पाल को लीव कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये होल बन जाता है जिसे हम पोस्टीरियर स्क्लेरल फोरामेन कहते हैं। ये अगर हम अपनी आई बॉल को देखें तो ये लिखा हुआ है कि ये 3 मिलीमीटर मीडियल टू दी पोस्टीरियर पोल होता है। अब दो पोल्स होते हैं, एक एंटीरियर पोल होता है, एक पोस्टीरियर पोल होता है। एंटीरियर पोल जो होता है वो कॉर्निया का सेंटर होता है, और जो पोस्टीरियर पोल होता है वो पीछे स्क्लेरा का पोल जो होता है वो सेंटर होता है, पीछे वाली साइड पे। ये तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोल होते हैं। और पोस्टीरियर स्क्लेरल फोरामेन जो है वो पोस्टीरियर पोल के 3 मिलीमीटर मीडियल जाके मौजूद होता है। तो ये ऑप्टिक डिस्क है, ये पोस्टीरियर पोल है, ये नेज़ल साइड है। मीडियल साइड वो होती है जो नेज़ल साइड होती है ना, वो मीडियल साइड होती है। तो ये पोस्टीरियर पोल है, तो इसके 3 मिलीमीटर इस तरफ जाके ये ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट जो एक टर्म है वो लैमिना सेरिब्रोसा है, उससे कहते हैं। ये वीकेस्ट पार्ट होता है स्क्लेरा का, पोस्टीरियरली होता है, जहाँ पे ये वही पार्ट होता है जहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है ना, उसी पार्ट में जो स्क्लेरा होता है वहाँ से जो नर्व फाइबर्स लीव कर रहे होते हैं तो वो परफोरेशंस बना देते हैं ना, पियर्स करते हैं वो स्क्लेरा को, तो वहाँ पे परफोरेशंस बन जाती हैं, तो वो जो पार्ट होता है वो वीक हो जाता है। तो जब भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जैसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ मतलब जब अंदर आई के अंदर का प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो वीक पार्ट होता है, तो वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाता है आउटवर्ड, तो एक कर्व्ड डिस्क टाइप उसकी शक्ल बन जाती है। जैसे ये है हमारे आई है ना, तो यहाँ पे वो ऑप्टिक डिस्क ऐसे बाहर की तरफ बल्ज कर जाएगी, ये ऑप्टिक डिस्क बल्ज कर जाएगी, तो इससे इस सारे एरिया को फिर हम कर्व्ड डिस्क टाइप इसकी शक्ल बन जाती है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर इंट्राओक्यूलर ज़्यादा हो जाएगा। तो लैमिना सेरिब्रोसा जो होता है वो वीकेस्ट पार्ट होता है स्क्लेरा का। वो क्यों वीक हुआ होता है? क्योंकि नर्व फाइबर्स वहाँ से परफोरेट करते हैं, बाहर की तरफ लीव करते हैं जब आईबॉल को, तो वहाँ पे परफोरेशंस होती हैं जो, उस वजह से वो वीक हो जाता है। अब एक जो होती है ना एरिया, एक लैमिना सेरेब्रोसा में एक एरिया जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है। वो वाइड क्यों होता है? क्योंकि वहाँ से सेंट्रल रेटिनल वेन और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी गुजरती है, इस वजह से वो परफोरेशन जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, और बाकी सारी जो होती हैं वो, क्योंकि नर्व फाइबर्स छोटे होते हैं वो इजीली गुजर जाते हैं, लेकिन वेंस और जो आर्टरी है उसे ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो इसलिए वो जो होती है परफोरेशन वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ओपनिंग्स हम देख लेते हैं कि स्क्लेरा की ओपनिंग्स भी होती हैं, उन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिस्कस किया हुआ है बुक में। तो वो एंटीरियर है, मिडल और पोस्टीरियर है। एंटीरियर जो ओपनिंग्स होती हैं वो तो आप लोगों को पता है कि स्क्लेरा को क्या होता है कि रेक्टाइल मसल जो होते हैं वो आके स्क्लेरा में इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो एंटीरियरली जो ओपनिंग्स होगी वो इनकी इंसर्शन की वजह से होंगे, मसल्स की इंसर्शन की वजह से, और इन मसल्स को जो आर्टरीज आके सप्लाई कर रही होती हैं जिन्हें हम एंटीरियर सीलरी आर्टरीज कहते हैं। एंटीरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इंटीरियर पार्ट पे आके जो होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे परफोरेशंस होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम एंटीरियर ओपनिंग कहते हैं स्क्लेरा की। और जो एंटीरियर सीलरी आर्टरीज होती हैं वो हर मसल को 2-2 आके कर रही होती हैं, सिवाय इसको भी 2 करेंगी, इसको भी 2 करेंगी,
लेकिन लेटरल रेक्टस मसल को सिर्फ एक जो होती है वो सीलरी आर्टरी वो सप्लाई कर रही होती है। इसलिए टोटल 7 एंटीरियर सीलरी आर्टरीज आती हैं 4 मसल्स के लिए। तो वो भी आके ओपनिंग्स करती हैं, वो भी ओपनिंग्स ही होती हैं ना जिनके ज़रिए वो आती हैं, तो इसलिए वो भी एंटीरियर ओपनिंग्स में ही शामिल होंगी। तो एंटीरियर ओपनिंग्स होती हैं वो रेक्टाइल मसल्स की वजह से होती हैं और उन एंटीरियर सीलरी आर्टरीज़ की वजह से होती हैं जो कि आके इन मसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। फिर हम पढ़ लेते हैं जो मिडल ओपनिंग्स हैं वो वर्टेक्स वेन्स की वजह से होती हैं ना। वर्टेक्स वेन एक्चुअली कोरोइड को ड्रेन कर रही होती हैं, तो वो 4 to 5 होती हैं। इधर देखें तो ये भी जो होती है ना इक्वेटर के 4 मिलीमीटर पोस्टीरियरली ये ओपनिंग्स होती हैं, तो ये 4 या 5 होती हैं। तो 4 मिलीमीटर पोस्टीरियर टू इक्वेटर वर्टेक्स वेन की जो होती हैं वो ओपनिंग्स होती हैं। पोस्टीरियरली होती हैं वो बहुत सारी होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। वो क्यों बहुत सारी होती हैं? क्योंकि पोस्टीरियरली जो होती हैं सीलरी नर्व्स और सीलरी वेसल्स होती हैं, जो सीलरी आर्टरीज होती हैं वो ना ऑप्टिक नर्व्स के साथ साथ सराउंडिंग में आके स्क्लेरा में पियर्स करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं। ये जो सीलरी नर्व्स हैं, सीलरी आर्टरीज हैं, ये फर्दर आई में जाके इनर्वेशंस देती हैं, सप्लाई देती हैं। तो वो कहाँ से जाती हैं? वो ऑप्टिक नर्व्स के सराउंडिंग में स्क्लेरा के अंदर जाती हैं। अब एक और चीज़ है कि हमने देखनी है कि स्क्लेरा जो होता है ना वो आउटर मोस्ट लेयर है आईबॉल की, लेकिन स्क्लेरा के ऊपर भी एक शीट होती है जिसे हम फेशियल शीट कहते हैं, वो पूरी आईबॉल को उसने एनवेलप किया होता है। इसका क्या मकसद होता है? ये सेपरेट करती है हमारी आईबॉल को ऑर्बिटल फैट से। तो पोस्टीरियरली या एंटीरियरली फेशियल शीट पूरी आईबॉल पे होती है, लेकिन एंटीरियरली एक और चीज़ भी होती है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है, जो कि हमारे आईलिड के अंदर वाले पोर्शन को और आईबॉल के एंटीरियर पोर्शन को कवर करती है। तो एंटीरियरली जो स्क्लेरा होता है वो कवर होता है विद फेशियल शीट एंड कंजक्टाइवा एंड पोस्टीरियरली विद फेशियल शीट। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्लेरा जो होता है वो 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। एक सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिस्क्लेरा होती है, फिर मिडल लेयर होती है स्क्लेरल स्ट्रोमा, और फिर होती है इनर मोस्ट लेयर लैमिना फस्का। तो एपिस्क्लेरा जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये तो हमें पता है। फिर ये कि ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और हमने अभी पढ़ा है कि स्क्लेरा जो होता है वो फेशियल शीट से कवर्ड होता है। तो फेशियल शीट और एपिस्क्लेरा के दरमियान टिश्यूज़ के स्ट्रैंड होते हैं, फाइन स्ट्रैंड ऑफ टिश्यू, जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। किनको? स्क्लेरा और फेशियल शीट दोनों को कनेक्ट कर रहे होते हैं। और ये इसके नीचे स्क्लेरल स्ट्रोमा होता है, मतलब आउटर मोस्ट लेयर एपिस्क्लेरा, तो मिडल लेयर जो होती है स्क्लेरल स्ट्रोमा है। तो एपिस्क्लेरा होता है वो मर्ज किया होता है स्क्लेरल स्ट्रोमा के अंदर। अब वैसे तो कहा जाता है स्क्लेरा जो होता है वो एवेस्कुलर है, पर जो एपिस्क्लेरा ना इसको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। वो ब्लड सप्लाई कहाँ से मिल रही होती है? वो हमने पढ़ा है कि इंसर्शन होती है मसल्स की, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, लेटरल और इन्फीरियर रेक्टस। और इन मसल्स को हमने पढ़ा है कि एंटीरियर सीलरी आर्टरीज की ब्रांचेज जो होते हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। हर मसल को 2 करती हैं, सिवाय लेटरल रेक्टस के, उसे सिर्फ एक जो होती है वो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। तो ये जो आर्टरीज हैं यहाँ से एपिस्क्लेरा को ब्लड सप्लाई मिल रही होती है एंटीरियरली। वैसे तो ये हमने ये भी पढ़ा कि स्क्लेरा को कंजक्टाइवा ने भी सराउंड किया होता है, एंटीरियर स्क्लेरा को। तो ये जो आर्टरीज हैं ये डीप टू कंजक्टाइवा होंगी, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होगा तो ये क्या होंगी? रेड और कंजेस्टेड हो जाएगी वो जगह, तो फिर हमें पता चलेगा कि वहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई है। नेक्स्ट लेयर जो होता है, जो सेकंड लेयर है या मिडल लेयर है, उसे हम स्क्लेरल स्ट्रोमा कहते हैं। ये डेंस फिब्रस टिश्यू से बनी होती है, इंटरमिंगल्ड विद द इलास्टिक फाइबर्स, और इसमें कोलेजन फिब्रल्स भी होते हैं। और ये जो कोलेजन फिब्रल्स होते हैं वो टाइप 1 एंड टाइप 3 के होंगे, और इनका डायमीटर 28 to 280 माइक्रोमीटर में कर सकता है डिफ़र। और क्योंकि ये जो कोलेजन फिब्रल्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते, तो इस वजह से इनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं इसमें आती ना, क्योंकि ये रैंडम पैटर्न में पड़े होते हैं, तो इसलिए इन्हें कोलेजन फिब्रल्स इसलिए जो होता है वो स्क्लेरा ओपैक होता है।
जैसे कि हमने कॉर्निया में पढ़ा था कि कॉर्निया की भी एक लेयर होती है जिसे हम सबस्टेंशिया प्रोप्रिया या फिर स्ट्रोमा कहते हैं। उसमें कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं, उसमें लेमिलास में एक ख़ास डायरेक्शन में पड़े होते हैं जिसकी वजह से वो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट था। लेकिन यहाँ पे जो कोलेजन फिब्रिल्स हैं वो रैंडम पैटर्न में होते हैं, तो इसलिए ये जो स्क्लेरा है वो ओपैक होता है। तो ओपेसिटी ऑफ स्क्लेरा की ये वजह है कि क्यों स्क्लेरा ओपैक होता है, तो वो कोलेजन फिब्रिल्स के रैंडमनेस की वजह से होता है। और इसी लेयर में फ्यू इलोंगेटेड फिब्रोब्लास्ट भी होते हैं और ओकेजनल मेलानोसाइट्स भी पाए जाते हैं। अब हम थर्ड लेयर पढ़ते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है वो थिन और इरेगुलर सी होती है और इसमें मेलानोसाइट्स होते हैं, इसलिए इसका कलर भी फेंटली ब्राउन सा होता है। और लैमिना फस्का और कोरोइड के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम पेरिकोराइडल स्पेस कहते हैं, और इसी पेरिकोराइडल स्पेस में लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरीज एंड नर्व्स जो होते हैं वो होते हैं इसी लेयर में। तो हमने स्क्लेरा के बारे में डिस्कस कर लिया, उसकी लेयर्स को डिस्कस कर लिया, तो अब हम उसकी ब्लड सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्लेरा जो है एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने देखा था कि एंटीरियरली अब स्क्लेरा को जो ब्लड सप्लाई मिल रही थी वो एंटीरियर सीलरी आर्टरीज से मिल रही थी, और ये एंटीरियर सीलरी आर्टरीज वही हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, जो हमारे रेक्टाइल मसल हैं चार, जो स्क्लेरा में एंटीरियरली इंसर्ट हुए होते हैं, उन्हें सप्लाई कर रही होती हैं। तो एपिस्क्लेरा एंटीरियरली वहाँ से ब्लड सप्लाई ले रहा था, और पोस्टीरियरली ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी से सप्लाई ले लेता है। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई डिस्कस कर लेते हैं। तो नर्व सप्लाई जो है वो सीलरी नर्व्स होती हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग सीलरी नर्व्स। तो एक्चुअली ये नर्व्स अराइज होती हैं सीलरी गैंग्लियन से। सीलरी गैंग्लिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे लेटरल रेक्टस मसल के और ऑप्टिक नर्व के दरमियान। क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ये नहीं दिखाएगी, ये सीलरी गैंग्लियन बस मैंने दिखाया है। और सीलरी गैंग्लियन से फर्दर नर्व्स अराइज होती हैं जो कि शॉर्ट सीलरी नर्व्स होती हैं और लॉन्ग सीलरी नर्व्स होती हैं। जो शॉर्ट सीलरी नर्व्स होती हैं उनकी लेंथ छोटी होती है, तो वो पोस्टीरियर पार्ट तक ही जाके सप्लाई कर इनरवेट कर सकती है, तो इसलिए। और जो लॉन्ग होती हैं वो लेंथ में ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो वो एंटीरियर पोर्शन तक पहुंच जाती हैं, इसलिए एंटीरियरली जो होता है वो स्क्लेरा टू लॉन्ग सीलरी नर्व से इनरवेट हो रहा था, और पोस्टीरियरली जो शॉर्ट सीलरी नर्व्स होती हैं उनसे इनरवेट हो रहा था। तो अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस जो हैं, हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है ये स्क्लेरा और ये फिब्रियस लेयर है, इसलिए ये टफ लेयर है। तो ये क्या करती है कि ट्रॉमा से प्रिवेंट करती है, आई को प्रोटेक्ट करती है, और आई के अंदर जितने भी कंटेंट है उसका, उन सबको ट्रॉमा से ये प्रोटेक्ट करती है। फीमनेस होती है इस लेयर में, तो ये क्या करती है, शेप जो होती है आईबॉल की उसे प्रिजर्व करती है। मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट से जो होती है आईबॉल को वो प्रोटेक्ट करती है, एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को इंसर्शन देती है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्लेरा असल में जो हमने शुरू से पढ़ा कि स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये वाली लेयर जो आउटर मोस्ट है ये स्क्लेरा है, और ये एक्सटेंड करती है ऑप्टिक डिस्क से एक्सटेंड करती है कॉर्निया तक एक्सटेंड करती है। फिर इसका इक्वेटर हमने पढ़ा था, तो इक्वेटर ये देखें, ये होल सर्कमफ्रेंस पे ये एक लाइन सी जो है जो इसको एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये करती है, डिवाइड करती है आईबॉल को दो इक्वल हाफ में। ये पोस्टीरियर पोल है, ये इंटीरियर पोल है। फिर हमने इंसर्शंस पढ़ी थी कि चार रेक्टाइल मसल्स होते हैं, वो इसको एंटीरियरली या इक्वेटर से एंटीरियर आके इंसर्ट हो रहे होते हैं। तो ये जो है मीडियल रेक्टस है, ये है सुपीरियर रेक्टस, ये है लेटरल और ये इंफीरियर रेक्टस। और हमने ये भी पढ़ा था कि हर मसल को दो एंटीरियर सीलरी आर्टरीज होती हैं वो सप्लाई कर रही होती हैं। तो एंटीरियरली ये देखें मीडियल को दो हैं, दो ही सुपीरियर को हैं, दो ही इंफीरियर को हैं, पर लेटरल रेक्टस को ये एक ही जो है वो आर्टरी सप्लाई कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्लेरा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। थैंक यू।